बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10 सोशल साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक, जिन फसलों को रोप कर तैयार किया जाता है वो रोपण फसलें कहलाती हैं, जिनमें से चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये आपकी प्रमुख क्या हैं, रोपण फसलें कहलाती हैं। ठीक, तो इसमें से आपके चार ये सही हो जाएंगे, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, तो ये आपकी रोपण फसलें हैं। ठीक, ये आपकी 5 रोपण फसलें। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, भारत की 4 रबी और 4 खरीफ की फसलों के नाम बताइए। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि रबी की फसलें बताइए, खरीफ की फसलें बताइए, रोपण फसलें बताइए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आता है, तो ये आपको याद कर लेना है। 4 रबी की फसलें बताना है, 4 खरीफ की फसलें बताना है। ठीक, तो देख लेते हैं 4 प्रमुख जो रबी की फसलें हैं वो हैं आपकी गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। ठीक, कौन कौन सी हैं, गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। ठीक, इसके बाद जो आपकी खरीफ की फसलें हैं वो हैं आपकी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि। ठीक, तो यहाँ पर आपसे 4 पूछा गया था, तो यहाँ पर कई सारे बता दिए गए हैं, तो आपको 4 लिख लेना है या फिर आपको याद करना है तो सारी आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। ठीक, और इसके बाद खरीफ की फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि। नेक्स्ट है आपका, कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की जाती है। ठीक, तो कर्तन दहन या फिर आपका स्थानांतरित कृषि पूछा जा रहा है कैसे की जाती है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, किसान जमीन के पेड़ पौधों को साफ करके फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक, इसको ही स्थानांतरण कृषि या कर्तन कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरण या कर्तन दहन कृषि को किन नामों से पुकारा जाता है। ठीक, तो भारत में कई प्रकार से स्थानांतरित खेती की जाती है और कई प्रकार से इसके नाम हैं, तो वो देख लेते हैं। भारत में स्थानांतरित कृषि को मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोड़ू कहा जाता है, पोड़ू या पेंडा। इसके बाद उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान या बगीगा और पश्चिम घाट में इसको कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपका बावले या बाल्टारे और हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम और अंडमान निकोबार में दीपा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो स्थानांतरण खेती के ये नाम है, किसी भी नाम से आपका स्थानांतरण खेती पूछी जा सकती है। तो ये आपके अलग अलग राज्य दिए गए हैं, उनमें से आपके कहाँ कौन सी खेती का नाम लिया जाता है, स्थानांतरण खेती का कौन सा नाम लिया जाता है, ये आपको देख लेना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। रोपण कृषि की विशेषताएं क्या होती हैं, तो रोपण कृषि की 2 विशेषताएं आपको जान लेना है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। ठीक, बड़े क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट है, इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका, जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक, तो जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं बताना है, तो इसमें पहला हो जाएगा, निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों में पौराणिक ढंग से की जाती है। नेक्स्ट है आपका, इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा को प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, गहन कृषि की 2 विशेषताएं बताना है। गहन कृषि क्या होती है, इसकी 2 विशेषताएं आपको बताना है।
तो गहन कृषि की 2 विशेषताएं बच्चों देख लेते हैं। उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। ठीक, तो ये आपका गहन कृषि कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, चाय की भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक, तो चाय की भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी, इनके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक, तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में उगाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, चाय को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जल की आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट है जलवायु, यहाँ पर आपका जलवायु हो जाएगा। ठीक, जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका मिसप्रिंट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। ठीक, तो भारत की खाद्य फसल का नाम बताना है और कहाँ कहाँ पाई जाती है इसका नाम बताना है। ठीक, तो उस राज्य का नाम बताना है। गेहूँ भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक, तो गेहूँ लगभग सब जगह, रोटियाँ सब जगह खाई जाती हैं। तो आपका प्रमुख रूप से जो खाद्य फसल है वो आपकी गेहूँ है। ये आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर और पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देश में गेहूँ उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में गेहूँ पैदा करने के प्रमुख राज्य हैं। ठीक, तो बच्चों आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ उगाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आपका ये जो राज्य हैं ये आपके प्रमुख रूप से गेहूँ उत्पादन वाले राज्य हैं। और उत्तर पश्चिमी गंगा के जो सतलज का मैदान है, दक्कन की काली मिट्टी का प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। ठीक, इसके बाद बच्चों हम देखेंगे जो 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस वीडियो में लास्ट तक रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक, तो चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सकल घरेलू उत्पादन में 26% योगदान कृषि का है। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों में भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में परिवर्तन हुआ है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं क्या क्या हैं, तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय कृषि की पहली विशेषता है प्रकृति पर निर्भरता। ठीक, भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन भी श्रेष्ठ मात्रा में होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कृषि की निम्न उत्पादकता। ठीक, भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है। ठीक, नेक्स्ट है आपका खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। ठीक, तो खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कृषि के
कृषि भूमि के लगभग 65.8% भाग पर खाद्यान्न तथा शेष भाग में व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो ये थे बच्चों आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।